हमें 1000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर्शिया के बादशाह से जिन उसकी सेकंड विश पूछ रहा होता है। बादशाह कुछ सोचने के बाद कहता है कि क्या तुम कोई ऐसा तमाशा दिखा सकते हो जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाए। ये सुनकर जिन कहता है कि इसमें क्या मुश्किल बात है, मैं पूरी कर दूंगा। बादशाह की ये विश करते ही पूरे पर्शिया में हलचल बन जाती है और लोग अपने आप पत्थर में बदलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग काफी अजीबोगरीब क्रिएचर्स में बदल जाते हैं और कुछ को बहुत अजीब बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर जिन बादशाह के पास दोबारा आता है और कहता है कि अपनी लास्ट और थर्ड विश मुझे बता दें। बादशाह अपनी सेकंड विश की वजह से अपने मुल्क पर्शिया की हालत देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो चाहता था कि थर्ड विश वो ये मांगे कि जिसकी वजह से उसकी कंट्री यानी पर्शिया दोबारा से ठीक हो सके। वो ये विश करने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक मैजिशियन यानी जादूगर आ जाता है और उसे विश करने से रोक देता है। वो कहता है कि अगर आपने थर्ड विश कर ली तो जमीन और हेल यानी दोज़ख के बीच का रास्ता खुल जाएगा और वो फिर कहता है कि इसकी वजह से एक नई दुनिया बन जाएगी और हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिन जब जादूगर की ये बातें सुनता है तो वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो उसे चुप करवाने के लिए अपना जादू चलाने की कोशिश करता है और जादूगर उसे एक लाल पत्थर में कैद कर देता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक साइड पर बहुत ही खास स्टैचू का इंतजार कर रहा था। पिछले 10 साल से वो कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह इस स्टैचू को मैं पा लूं और फाइनली वो स्टैचू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको एक वुडन बॉक्स में क्रेन के जरिए नीचे लाया जा रहा था, लेकिन वहाँ क्रेन में कोई खराबी हो जाती है और वो बॉक्स एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। अनलकीली वो आदमी बॉक्स के नीचे आकर मर जाता है और वो स्टैचू भी टूट जाता है। इस बात से वो आदमी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और उस टूटे हुए स्टैचू के अंदर से एक रेड जेम यानी लाल पत्थर भी निकलता है जिसे एक वर्कर चुरा लेता है और फिर ये वो पत्थर आगे एक और आदमी को बेच देता है। फिर वो आदमी वो पत्थर लेकर एक आदमी के पास जाता है जो पुरानी चीजों की प्राइस लगाकर उन्हें बेचा करता था। जब वो ये पत्थर देखता है तो वो कहता है कि एक लड़की एलेक्स इसकी प्राइस बताएगी, तो फिर वो आदमी वो पत्थर उसी के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वही लड़की एलेक्स दिखाई जाती है जिसका नाम उस आदमी ने लिया था। वो अपने फ्रेंड के साथ एक लॉन में टेनिस खेल रही होती है। इसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं और जब एलेक्स उस पत्थर को देखती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत कीमती है। वो पत्थर उसको काफी अच्छा लगता है तो वो उसको और जानना चाह रही थी। वो उस पत्थर को चमका रही होती है कि अचानक उसमें से एक आवाज आती है, आपने मुझे याद किया। उसके बाद जब वो उसे माइक्रोस्कोप में देखती है तो उसे पत्थर में काफी अजीब चीज नजर आती है। वो पत्थर लेकर उसी दोस्त के पास जाती है जिसके साथ वो टेनिस खेल रही थी। वो कहता है कि मैं कुछ देर बाद इस पर रिसर्च करके तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद वो फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ वो पत्थर पर लेजर टेस्टिंग करता है जिसके बाद उसे कुछ अजीब सा नजर आता है और अचानक से वो मशीन काम करना बंद कर देती है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दूर जाकर गिरता है। वो काफी जख्मी हो चुका था और इसी के रिजल्ट में वो पत्थर भी पूरी तरह टूट जाता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था कि तभी एक अजीबोगरीब क्रिएचर उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। वो कहता है कि हाँ। तो वो क्रिएचर उससे कहता है कि तुम मुझसे कहो कि मेरा दर्द खत्म कर दो। तो आगे से वो कहता है कि मेरा दर्द खत्म हो जाए। तभी वो क्रिएचर उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई और यहाँ पर वो लड़का मर जाता है। उसके बाद वो क्रिएचर खड़ा होता है और बिल्कुल इंसानों जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फेस अभी भी बहुत खौफनाक था। वो वहाँ से गिरा हुआ पत्थर उठाता है और चला जाता है। इनफैक्ट ये वही जिन था जो लाल पत्थर से अब आजाद हो चुका था। एलेक्स जब अपने फ्रेंड की लैब में जाती है तो उसकी डेथ का सुनकर वो बहुत ज्यादा रोती है। वहाँ पर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड किस चीज पर काम कर रहा था। तो वो उसे बताती है कि वो एक लाल पत्थर पर काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक सुपरमार्केट के बाहर एक भिखारी यानी बैगर कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन उस सुपरमार्केट का ओनर उसे वहाँ से भगा देता है। वो बैगर उसे बुरा भला कहते हुए एक स्ट्रीट में आ जाता है
और वहीं पर वो जिन अपना फेस छुपाए बैठा हुआ था और सारी बातें भी सुन रहा था। वो उस बैगर के पास जाता है और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि क्या उसकी डेथ के बदले तुम मुझे अपनी जान दे सकते हो। बैगर समझता है कि शायद ये पागल है, तो वो कहता है हाँ ठीक है। जिन उससे पूछता है कि तुम कैसी डेथ चाहते हो उसकी, तो बैगर कहता है मैं चाहता हूँ कि वो तड़प कर मरे। जिन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये विश पूरी हुई। कि तभी सुपरमार्केट का ओनर बड़ी अजीब तरह से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था और वो इसी तरह से मर जाता है। जैसे ही बैगर ये देखता है तो वो जिन से डरकर भागने लगता है। दूसरी तरफ हमें एलेक्स दिखाई जाती है जो कि अपनी बहन के घर थी। एलेक्स को लग रहा था कि उसके फ्रेंड की डेथ का रिस्पॉन्सिबल वही लाल पत्थर है, लेकिन उसकी बहन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन एलेक्स उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो स्टैचू टूटा था और उस वर्कर से मिलती है जिसने वो पत्थर चुराया था। वो सब सच बता देता है कि उसने वो पत्थर स्टैचू से लिया था। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है जिसे वो स्टैचू मिलने वाला था। वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज और भी थे। वो बताता है कि ये सब बहुत पुराने और बहुत खास हैं। वो उसे वो जगह भी दिखाता है जहाँ पर उसने वो स्टैचू रखना था। और फिर लास्ट में वो एलेक्स को उस पार्टी में इनविटेशन देता है जो कुछ दिन में होने वाली थी। उसके बाद हमें वो जिन यानी विश मास्टर दिखाया जाता है जो कि एक मेडिकल कॉलेज के मुर्दा खाने में जाता है। वो एक डेड बॉडी की स्किन उतारने लगता है और इसी दौरान एक लड़का वहाँ पर आ जाता है। वो जिन का फेस देखकर और डेड बॉडी की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पीछे कहो कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। और वो लड़का वैसे ही कहता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। जिन कहता है कि चलो तुम्हारी विश पूरी हुई और तभी उस लड़के की आंखें गायब हो जाती हैं। वो लड़का चिल्लाने लगता है लेकिन जिन ने उसकी विश पूरी कर दी थी। अब जिन उस डेड बॉडी का फेस और उसकी स्किन लेकर पूरा का पूरा इंसान बन जाता है। फिर हमें एलेक्स दिखाई जाती है जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाती है। एलेक्स के बताने पर वो बताती है कि उसने एक किताब में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम है आग से बनाया गया एक पत्थर। वो बताती है कि ये पत्थर आग से बनाया गया था और एक जिन को इसके अंदर कैद कर दिया गया था। एलेक्स ये सुनते ही काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हमें वो जिन यानी विश मास्टर दिखाया जाता है जो कि अब शॉपिंग कर रहा था। वो अपने लिए कपड़े लेता है और काउंटर पर खड़ी एक लड़की को कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। वो उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे दिखना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा ही ऐसी दिखना चाहती हूँ। जिन कहता है ठीक है, तुम्हारी ये विश पूरी कर देते हैं। और वो लड़की देखते ही देखते स्टैचू में बदल जाती है। इसके बाद जिन पुलिस स्टेशन जाता है और उससे एलेक्स के घर के बारे में पूछता है, लेकिन वो डिटेक्टिव उसे एलेक्स के घर का पता नहीं बताता और उससे बात करते हुए वो एक आदमी को देखे जा रहा था। जिन उससे पूछता है कि तुम उधर क्यों देखे जा रहे हो, तो वो डिटेक्टिव बताता है कि इस आदमी ने 7 बार मर्डर किया है और हर बार ही जेल से बच जाता है। और फिर डिटेक्टिव जिन के सामने खुद ही अपनी विश बता देता है कि मैं चाहता हूँ कभी वो मेरे सामने तो मर्डर करे और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं। तभी जिन को मौका मिल जाता है उसकी विश पूरी करने का। तो वो क्रिमिनल फौरन से एक गन उठाता है और सामने बैठे 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर देता है। ये देखते ही डिटेक्टिव फौरन से उसके पास जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए जिन फौरन से उसकी टेबल से एलेक्स के घर का एड्रेस भी देख लेता है। डिटेक्टिव जिन को अपनी टेबल से उठाता हुआ कुछ देख लेता है तो वो उससे पूछता है कि हे तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी जिन अपनी आंखों से कोई दोबारा इशारा करता है और वो क्रिमिनल उन लोगों को फिर से मारने लगता है। लेकिन इस बार वो उस क्रिमिनल को शूट करके मार देते हैं। दूसरी तरफ अपने घर में एलेक्स वही बुक पढ़ रही होती है जिसमें उसे पता चलता है कि ये लाल पत्थर एक पर्शियन मैजिशियन यानी जादूगर ने बनाया था ताकि वो जिन से अपने लोगों को बचा सके। लेकिन जिन ने इस पत्थर को यूज किया और वो लोगों की विशेष पूरी करके इस पत्थर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और इस पत्थर को स्ट्रॉन्ग बनाकर वो जहन्नुम यानी दोज़ख का दरवाजा खोलना चाहता है। अब जिन हमें उस आदमी के पास जाता हुआ दिखाया जाता है जिसे वर्कर ने पत्थर दिया था, लेकिन वहाँ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। तो जिन उसे कहता है कि कोई अपनी विश ही बता दो। तो गार्ड कहता है कि यार तुम यहाँ से चले जाओ, यही मेरी विश है। तो तभी उसकी विश पूरी करने के लिए जिनको वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन गार्ड उसे पीछे से आवाज देता है कि अगर तुमने अंदर जाना है तो तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना होगा, यानी मुझे पार कर कर जाना होगा और यही मेरी विश है। जिन उसकी इस बेवकूफी से काफी खुश हो जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसी शीशे के दरवाजे के अंदर समा जाता है। अब जिन वही डोर खोलकर अंदर चला जाता है। जिन उस आदमी से मिलता है और एलेक्स के घर का पता पूछता है।
लेकिन वो उसे एलेक्स के घर का पता बिल्कुल भी नहीं बताता। तो वो सामने पड़ा एक पॉट उठाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि इसकी कीमत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाए। वो आदमी फौरन से हाँ कह देता है और जिन उसकी एक विश पूरी कर देता है और फौरन से वो पोर्ट सोने का बन जाता है, जिसे देखकर वो आदमी काफी हैरान होता है। तो जिन उससे दोबारा पूछता है कि क्या अब तुम मुझे बताओगे एलेक्स के घर का पता, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे पता नहीं बताता। तो जिन दोबारा उसे उसकी विश पूछता है तो वो कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और फिर वो उसे एलेक्स के घर का पता भी बता देता है। फिर हमें एयरपोर्ट पर उस आदमी की मॉम दिखती है जो कि एक इंश्योरेंस फॉर्म फिल कर रही होती है। इस फॉर्म में ये लिखा था कि अगर फ्लाइट के दौरान उन्हें कुछ हो गया तो उनके बेटे को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। जैसे ही उनका प्लेन चलता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है और उनके बेटे यानी उस आदमी को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब भी जिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता था यानी उन्हें यूज करता था तो एलेक्स को कुछ अजीब होने लगता था और उसे पता चल जाता था। अब हमें जिन दिखाया जाता है जो कि अब एलेक्स के घर पहुंच चुका था। वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द इसकी 3 विशेष पूरी करके जहन्नुम का दरवाजा खोल दूं। उसने अब तक जिस जिस की विश पूरी की थी उन सब की सोल्स उसने इस लाल पत्थर में कैद कर ली थी ताकि ये पत्थर स्ट्रॉन्ग हो जाए। एलेक्स को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो हिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाकर सब कुछ बता देती है। वो उसे बताती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी एलेक्स वहां से जाने लगती है तो उस हिस्ट्री प्रोफेसर की जगह वो जिन होता है। एलेक्स समझ जाती है कि ये प्रोफेसर नहीं बल्कि जिन ही था। वो उससे पूछती है कि कहाँ है प्रोफेसर, तो जिन उसे बताता है कि मैंने तो सिर्फ उसकी एक विश पूरी की थी और अब वो ऊपर अपने रूम में मरी पड़ी है। जिन एलेक्स को अपना असली फेस दिखाता है और उसे डरा कर कहता है कि मुझे बताओ अपनी 3 विशेस, लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी बात नहीं मानती। जिन कहता है कि चलो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक और ज्यादा विश मांगने का मौका देता हूँ। तभी एलेक्स गुस्से से कहती है तुम अपने दिमाग में शूट कर लो। ये सुनते ही जिन बड़ा नॉर्मल रिएक्ट करता है और गन उठाकर शूट कर भी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो इमॉर्टल था। तो जिन उससे कहता है मैं अब भी तुम्हें मौका देता हूँ, तुम विश मांग लो। तो एलेक्स उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम हो क्या। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है जो कि एक टॉर्चर रूम जैसी थी। वो कहता है कि मेरा जिस्म लोगों की चीखों, दर्द और होपलेस होने की वजह से बना है, क्योंकि जब भी कोई इंसान होपलेस होता है तो वो किसी चीज की विश करता है। ये कहते ही एलेक्स के पीछे एक अजीबोगरीब क्रिएचर पड़ जाता है और एलेक्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो जिन कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ। तभी एलेक्स कहती है कि रुको, मेरी 2nd विश पूरी करो और मुझे अपने घर पहुँचा दो बस। जिन उसकी विश पूरी कर देता है और वो अपने घर फाइनली आ जाती है। वो घर आते ही अपनी बहन को पुकारने लगती है। फिर उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जो उसने लिख रखा था। वो पढ़ते ही उसे पता चलता है कि वो उस आदमी की पार्टी में गई है जिसने उसे इनवाइट किया था। वो फौरन से खुद भी उस पार्टी में जाती है, लेकिन देखती है कि जिन तो वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो आदमी जिन से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी को लोग हमेशा याद रखें। जिन फौरन से उसकी विश पूरी कर देता है और बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। हर तरफ कुछ न कुछ अजीबोगरीब होने लगता है और पार्टी में मौजूद हर कोई इंसान बुरी तरह से मरने लगता है। फिर जिन एलेक्स के पास जाता है और कहता है कि अब मुझे अपनी 3rd विश बताओ, पर एलेक्स अपनी 3rd विश नहीं बताती। जिन उसे कई तरह से डराने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स बहुत समझदार होती है। अपने डिसीजन यानी फैसले पर कायम रहते हुए वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर जिन वहाँ पर मौजूद सब स्टैचूज को जिंदा कर देता है और वो स्टैचू सबको मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी एलेक्स अपनी विश नहीं बताती। जिन उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसके अंदर उसकी बहन भी थी। वो उस पेंटिंग को आग लगा देता है और कहता है कि अगर अभी भी तुमने मुझे अपनी विश ना बताई तो तुम्हारी बहन मारी जाएगी। तभी वो एक आदमी का नाम लेती है और कहती है कि काश वो शराब ना पिए, और जिन उसकी विश पूरी कर देता है। लेकिन तभी वो उस पत्थर में कैद होने लगता है, यानी वापस जाने लगता है जिससे वो बाहर आया था। इनफैक्ट एलेक्स ने काफी चालाकी से टाइम को पीछे करवा लिया था और उसने अपनी विश को पास्ट के साथ रिलेट कर दिया था, यानी जोड़ दिया था उसी दिन के साथ जब वो स्टैचू टूटा था। और एलेक्स ने उसी आदमी का नाम लिया था जिससे शराब के नशे में वो वुडन बॉक्स जिसके अंदर स्टैचू था नीचे गिरा था। एलेक्स की ये विश पूरी हो चुकी थी और अब दिखाया जाता है कि स्टैचू नहीं गिरता और ना ही टूटता है, ना ही वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है और ना ही वो पत्थर टूटता है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।